सनातन की अलख जगाते हुए समन्वय सनातन संस्थान ट्रस्ट वृंदावन के अनंत विभूषित श्रद्धेय श्री नीरज नयन महाराज जी इन दिनों झीलों की नगरी भोपाल के राजीव नगर ए सेक्टर में श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ के तहत श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण लाखों भक्तों को करा रहे हैं। इस दौरान श्री नीरज नयन महाराज जी से दैनिक चित्रकूट ज्योति के संपादक राजकुमार सोनी ने बातचीत की और जाना भागवत रहस्य के बारे में। जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। जय श्री राम। श्रीमद् भागवत कथा का रहस्य क्या है? बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया। भागवत का जो रहस्य है वो तो मूल रूप से तत्व ज्ञान ही है और उस परम तत्व को जानना, उस परम चेतना को पहचानना ही भागवत का मूल उद्देश्य है। भागवत में रहस्य की दृष्टि से देखा जाए तो मैं 3 लीलाओं को देखता हूँ। एक चिरहरण की लीला, माखन चोरी की लीला और रास की लीला। ये अति गोपनीय और रहस्यमयी लीला है। अगर सामान्य दृष्टि से कोई देखे तो ऐसा लगेगा कि सामान्य ही है, लेकिन जब गुरुमुख से इन लीलाओं को श्रवण करते हैं तो चीरहरण का अर्थ है, चीर वासना का प्रतीक है और वासना का जब तक हरण नहीं होता है तब तक उपासना में सिद्धि नहीं मिलती है। गोपांगना यमुना के जल में खड़ी हुई, यमुना का जल विषयों का जल है। विषय रूपी जल में खड़े होकर के कृष्ण प्राप्ति की लालसा करना ही जीवात्मा की दुर्बलता है। वो विषय को भी नहीं छोड़ना चाहता है और परमात्मा को भी पाना चाहता है। अनादिकाल से यही जीव की सबसे बड़ी समस्या रही है और इस समस्या का समाधान परमात्मा ही कर सकते हैं। अतः उन्होंने चीर अर्थात वासना का हरण करके उनको अपनी दिव्य अनुभूति कराई। तो एक तो ये रहस्य है भागवत का। दूसरा भागवत का जो रहस्य प्रकट होता है वो होता है माखन चोरी की लीला में। माखन चोरी की लीला को अगर हम देखें तो लगता है कि बस भगवान श्री कृष्ण चोरी करते हैं, पर वो चोरी नहीं है। माखन हमारे यहाँ रामचरितमानस में संत के हृदय को नवनीत कहा गया है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवन पर कहीं न जाना। तो भक्त का जो हृदय है, उसका जो मन है, उसकी बुद्धि है, उसके चित्त है, इन सबको जो कृष्ण बलात् हरण कर लेते हैं, बलात् अपनी ओर खींच लेते हैं, यही चीरहरण है। और रास क्या है? जो रस रूप स्वरूप परमात्मा है वो जीवात्मा के साथ नृत्य कर रहा है। रास में एक सीधी सी बात कह दूंगा एक छोटे से वाक्य में कि जब जीव के मन में भगवान से मिलने की इच्छा होती है तो उसमें होता है रस, और जब परमात्मा के मन में, ईश्वर के मन में जीव से मिलने की इच्छा होती है तो होता है रास। कई युगों से गोपांगनाओं के, वामांगनाओं के, उन ब्रज बधूठियों के, ब्रज ललनाओं के मन में कितना चिर अभिलषित संकल्प था कि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, कृष्ण का दर्शन हो, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन एक समय उनकी साधना की परिपक्वता हुई, घटित हुआ उनके जीवन में। तब ऐसा हुआ कि अभी तक भक्त व्याकुल होते थे भगवान से मिलने के लिए, एक दिन उस साधना ने परमात्मा को विकल कर दिया, व्याकुल कर दिया। तो जो निर्गुण निराकार है, निरीह है, निर्विशेष है, निरुपाधिक है, जिसको अमना कहते हैं, तो अमना से वो फिर अलौकिक मना हो गए हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान अपिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। मनश्चक्रे का अर्थ है कि वे मन रहित हैं, लेकिन आज गोपियों से मिलने के लिए उन्होंने मन बनाया, संकल्प किया। तो ये 3 लीलाएं अलग अलग रहस्य की हैं। इनको जब तक हम गुरु चरणों में बैठ करके नहीं समझेंगे तब तक भागवत का रहस्य नहीं समझ में आएगा। तो भागवत समाधि भाषा में है। तो कुछ कथाओं को पढ़ करके आप सामान्य कथाओं जैसा समझेंगे, पर वो सामान्य नहीं है। सामान्य लगने वाली भी वे कथाएं असामान्य हैं। चंचल श्री कृष्ण का स्वरूप
उसका चिंतन जो करेगा वो अचंचल हो जाएगा। कृष्ण की चंचलता चंचलता नहीं देती है। जो लोग कहते हैं कृष्ण के भक्त चंचल होते, नहीं, वे जो कृष्ण की उपासना करते हैं उनकी चंचलता खो जाती है। उनकी ये संसार का जो उनका प्रपंच जो है उसका विलय हो जाता है और केवल नवनीत प्रिय नंद नंदन ही हमारे हृदय में नृत्य विहार करते हुए हमें नजर आते हैं। यही भागवत का रहस्य है और यही भागवत का संदेश है। सनातन धर्म को लेके काफ़ी आज चर्चाओं में है। बहुत सारे विद्वान जन भागवत कथा या अन्य कथाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आपकी दृष्टि से सनातन धर्म क्या है और इसकी क्या उल्लेखनीय प्रगति हो रही है? सनातन का सोनी साहब अर्थ है सदा भवः सनातनः, जो हर समय रहता है वो सनातन है। सनातन आदि है, अनंत है। सनातन कोई पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं है, मजहब नहीं है। सनातन एक धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, जिसको सभी लोगों ने स्वीकारा है कि सनातन एक जीवन शैली है। सनातन एक विधा है, सनातन एक जीवन जीने की शैली है। जिसने जो भी कभी समझेगा, जब भी जिसको सनातन समझ में आएगा, वो सनातन को कभी भी किसी भी प्रकार से कभी भी उसके विषय में अपशब्द नहीं कहेगा, अनुचित नहीं बोलेगा। सनातन धर्म की उपयोगिता हमारे जीवन में आरंभ से लेकर के अंत तक है। सनातन एक यात्रा का क्रम सिखाता है, एक जीवन यात्रा के विषय में बताता है। सनातन हमें उपदेश देता है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। सनातन का ये दिव्य संदेश है कि असत से सत की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना और मृत्यु से अमृतत्व की प्राप्ति करने का जो साधन बताने वाला है वो केवल और केवल सनातन है। 2047 का आह्वान सब लोग कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो आगे क्या संभावना है और जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किस मार्ग पर जनता को चलना चाहिए? निश्चित रूप से हमें कामना तो ऐसी ही करना चाहिए, लेकिन भविष्य के गर्त में क्या है उसके विषय में हम और आप कुछ नहीं कह सकते हैं। हम भी यही कामना करेंगे कि भारतवर्ष विश्वगुरु बने, लेकिन उसके साथ साथ जनमानस को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारत विश्वगुरु तभी बनेगा जब आप सबका जीवन पवित्र होगा, हमारे अंतःकरण पवित्र हो, हम एक दूसरे के मंगल की कामना करें, शासन प्रशासन पर ही सब बातें न छोड़ें, कुछ अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं। हमारे यहाँ कुछ भी घटित होता है तो हम शासन प्रशासन को गालियाँ देने लग जाते हैं, लेकिन जब हम रोड पर निकलते हैं और कचरा फेंकते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हम कहीं पॉलीथीन फेंक देते हैं, कहीं केले के छिकले फेंक देते हैं। तो हमें शासन प्रशासन और अन्य लोगों को सिखाने से पहले स्वयं सीखना पड़ेगा। जिस दिन हमारा जनमानस, हमारी भारतीय जनता ये सीख जाएगी कि हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है, उस दिन निश्चित रूप से ये देश विश्वगुरु बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।